चाहिए पूरे। सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से स्पीड में। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के 201 नंबर सवाल देखेंगे मेरे बच्चे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जस्ट हमने पढ़ा था। अगला है ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। जल होता है हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ जल होता है, याद रख लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल आपने पढ़ा होगा 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए है। प्रकाश क्या ना परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, कोई भी लेंस देखेंगे उसमें मुख्य फोकस दोनों तरफ होता है, तो मुख्य फोकस 2 होते हैं। अगला ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर बढ़ाइएगा उसमें इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को रोकता है, तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगला सवाल है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है, याद रख लेना है। अगला उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन होता है कहां से, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां से निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलते हैं, याद रखना है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन निकलता है एनोड से, याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, इससे भी अधिक पोटेशियम है पर वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला है एल्डिहाइड श्रेणी का सदस्य होता है CHO, मैंने बार बार कहा है ये एल्डिहाइड है। अगला बच्चों एल्काइन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। एल्काइन, एल्केन में प्लस होता है, एल्काइन में माइनस होता है, एल्काइन में माइनस होगा CnH2n-2। अगला क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻, है ना। 1 पिकोमीटर बराबर क्या पूछा है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 214 नंबर सवाल है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 होता है। अगला निम्नलिखित में नर युग्मक होते हैं, शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। अगला जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन एक हार्मोन है, किसका हार्मोन है, पादप हार्मोन है। पादप में मैंने कितने हार्मोन पढ़ाए थे गुरुजी, 5 हार्मोन पढ़ाए थे। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, सॉरी है ना, वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं, तो वृद्धि रोधक में 2 हार्मोन आते हैं मेरे बच्चे, है ना, सॉरी एक आते हैं एब्सिसिक हार्मोन, है ना। एब्सिसिक मेरे बच्चे क्या होता है, एब्सिसिक, एब्सिसिक को वृद्धि हार्मोन कहते हैं मेरे बच्चे। इसी की वजह से पत्तियां अगर किसी पौधे में उसको छिड़क दिया जाए तो उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है जाइलम जल के लिए और फ्लोएम होता है भोजन के संवहन के लिए। अगला है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, जो मैंने बोला तुरंत आ गया, पत्तियों का मुरझाना होता है एब्सिसिक के वजह से। अगला है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है ना, याद कर लीजिएगा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रकाश तरंग एक उदाहरण है मेरे बच्चे, प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबक तरंग है, या हम इसे कह सकते हैं, या हम इसे पराबैंगनी क्या बोल सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार का है ना मेरे बच्चे अनुप्रस्थ, माफ कीजिएगा अनुप्रस्थ, या हम इसे अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं प्रकाश को। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 20 सेंटीमीटर है, माफ कीजिएगा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है, इसकी क्षमता कितनी होगी, तो बच्चों P बराबर होता है 100 बच्चों बटे F। अगर बच्चों सेंटीमीटर में दिया है तो कहते हैं कि 100 बटा F का मान 20 है, 20 पंजे 100, उत्तल है तो +5D होगा, +5D नहीं है कोई, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि +5D होना चाहिए। अगला है 1 किलोवाट बराबर होता है मेरे बच्चे, 1 किलोवाट 1 यूनिट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, धारा मापने के लिए A मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है बालक। कहते हैं प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अगला सवाल है, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुएं क्या होते हैं बताइएगा, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है सर, धातुएं विद्युत के धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, है ना। धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो मेरे बच्चे धनात्मक होते हैं। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करे वो धनात्मक होते हैं, अर्थात धातुएं विद्युत के धनात्मक होते हैं, और जो अधातुएं होते हैं वो विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, वो ऋणात्मक होते हैं। अगला है C6 और H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान 78 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट होता
होता है। ग्रेफाइट क्या होता है मेरे बालक? तो ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला बच्चों क्लोरोमेथेन का फार्मूला होता है CH3Cl, याद कर लेना, क्लोरोमेथेन का फार्मूला CH3Cl होता है। अगला बच्चों संगमरमर का फार्मूला क्या होता है? संगमरमर का फार्मूला CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विजातीय है? इसमें मेरे बच्चे चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये तीनों एक ही है। विजातीय है नमक बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक का नियम किसने दिया था? अष्टक का नियम देने वाले कौन थे? मेरे बच्चे कहते हैं कि डोब्रेनर ने दिया था त्रियक नियम। क्या दिया था मेरे बच्चे? डोब्रेनर साहब ने, है ना, डोब्रेनर साहब ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था त्रियक नियम। क्या दिया था? इन्होंने दिया था त्रियक नियम। क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चे अष्टक नियम देने वाले कौन थे? तो आप लोग पढ़े होंगे कि मेरे बच्चे न्यूलैंड साहब ने मेरे बच्चे क्या दिया था? इन्होंने अष्टक नियम दिया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल हरा होता है। अगला सवाल है समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात मतलब जो बने हैं एक जैसे, काम करते हैं अलग अलग। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर दोनों बना है एक जैसा पर काम होता है अलग अलग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल की लंबाई बच्चों, आहार नाल की लंबाई 8 है ना, लगभग बच्चों 10 मीटर होती है ना, 8 से 10 मीटर होती है आहार नाल की लंबाई। उसमें सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? पपीता, याद रखना बच्चों। अगला है अपघटक कौन से हैं? अपघटक के उदाहरण कौन से हैं? तो बच्चों कवक को अपघटक कहा जाता है। अगला सवाल है कि मानव जनन अंग किस एज में परिपक्व होता है? मनुष्य का जो बच्चों जनन अंग है यानी शुक्राणु जो है, यानी उससे निकलने वाला वीर्य जो है किस एज में परिपक्व होता है? तो कहते हैं 12 साल की उम्र में। अगला है दंत विशेषज्ञ किस, है ना, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ मेरे बच्चे किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी कहते हैं अवतल लेंस को और अभिसारी कहते हैं उत्तल को। अभिसारी किसे कहते हैं? उत्तल को कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? आंख में पुतली के साइज को रेटिना नहीं करेगा, नेत्र लेंस नहीं करेगा, पक्षमाभी या परितारिका मेरे बच्चे पक्षमाभी ही करता है। ऑप्शन नंबर ए 243 का देख लेते हैं। 243 का आंसर है मेरे बच्चे बी नंबर ऑप्शन यानी कि परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित करती है परितारिका, माफ कीजिएगा, लेंस के साइज को पक्षमाभी करता है। अगला सवाल है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों द्वारा बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस चाहिए जरा दूरदर्शिता में। अगला है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए, हाँ ना, के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी यानी कि बच्चों हमारा u, और कहते हैं u मेरे बच्चे दर्पण तथा बिंब की दूरी यानी कि v, दोनों चाहिए बच्चों। f निकालने के लिए दोनों जरूरी है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्दकोश लिखा गया है कि शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे? शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस? इसलिए बच्चों क्योंकि आपको जूम ज्यादा चाहिए, जूमिंग अधिक चाहिए, और जिसका फोकस कम होता है उसमें जूम अधिक होता है। अगला सवाल देखते हैं, है ना, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक है? विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। अगला सवाल है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबक के क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पश्चिम से अगर उत्तर हो गई है तो ऊपरी मुखी, याद रख लीजिएगा, रट लेना है इस क्वेश्चन को। अगला है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 10 बार पढ़ लिए क्वेश्चन को। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई कण बच्चों रिपीट हो चुका है, ऊपरी मुखी। अगला क्वेश्चन है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्रफल में घूर्णी गति कर रही है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में, तो आधे मतलब हाफ, मतलब आधा घूमने के बाद ऐसे बच्चों कुंडली होती है आयताकार कुंडली, और ये जब आधा घूमता है उसके करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आधा घूर्णन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबक का क्षेत्र होता है? चुंबक का क्षेत्र होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चे।
क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक का क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। याद रखना है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला सवाल है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में आता है? सौर कुकर के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चिपको आंदोलन मुख्य का ना, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित है। चिपको आंदोलन पता है आपको, वृक्ष को बटाने से यानी कि वृक्षों से है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए होता है? दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। CaOH का होल 2 दीवारों की सफेदी के लिए प्रयोग होता है। कहते हैं Na2SO4 प्लस में BaCl2 जब बच्चों जुड़ा है, यानी सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड को जब जोड़ा जाता है तो मेरे बच्चे देखेंगे बेरियम सल्फेट बनता है प्लस में सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहां आप देखेंगे आयनों का आदान प्रदान हुआ है। आयनों का आदान प्रदान हुआ है, देख सकते हैं मेरे बच्चे। SO4 जो है सोडियम के साथ था, अब बच्चों बेरियम के साथ आ गया। तो जब जो आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया को मेरे बच्चे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है? मेरे बच्चे बिना बुझा हुआ चूना, मैंने कई बार ट्रिक बताए हैं, मेरे बालक ध्यान दीजिएगा। बिना बुझा हुआ चूना पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं CaO, एक होता है CaOH का होल 2, एक होता है बुझा हुआ चूना। बुझेगा वही जिसमें बच्चों पानी मिलेगा, और ये होता है बिना बुझा हुआ चूना अर्थात CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Na2CO3 क्या है? मैंने बताया था यह क्षार है मेरे बच्चे। Na2CO3 ये क्या है? क्षार है, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइड मेरे बच्चे एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखे होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाते हैं? लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर बच्चों जिंक की परत चढ़ाते हैं, Zn की परत चढ़ाते हैं, और इस प्रोसेस को जस्तीकरण कहते हैं। इसे बच्चों जस्तीकरण कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे गैल्वे, है ना, गैल्वेनीकरण कहते हैं। मेरे बच्चे एक प्रोसेस और होता है जहां पर एल्युमिनियम के ऊपर में ऑक्साइड की परत जम जाती है। एल्युमिनियम के ऊपर में जब ऑक्साइड की परत जम जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। इसे एनोडीकरण कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जिप्सम को गर्म कीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। अगला सवाल है, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह होता है। प्रोपेनोन बच्चों 263 देखेंगे। प्रोपेनोन में, है ना, प्रोपेनोन में क्या पूछा है? प्रोपेनोन में होता है मेरे बच्चे, प्रोपेनोन में होता है CO। क्या होता है? प्रोपेनोन में CO होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखेंगे, है ना, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक का एथेनॉल क्या होता है? एथेनोइक होगा मेरे बच्चे। क्या होगा? एसिड, है ना, एसिटिक का होता है एथेनोइक अम्ल बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? अशुद्ध धातु को 265 नंबर, अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं? अशुद्ध धातु को मेरे बच्चे एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, अष्टक नियम के सिद्धांत को किसने दिया था? अष्टक नियम के सिद्धांत को मेरे बच्चे डोब्रेनर ने त्रियक नियम सिद्धांत दिया है, त्रियक नियम सिद्धांत दिया है। न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम सिद्धांत। मेंडलिफ ने तत्वों को मेरे बच्चे परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म होते हैं। अभी जो वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी है वहां तत्वों के गुणधर्म होते हैं। परमाणु द्रव्यमान गलत है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? जो लाल को नीला करे, जो लाल को नीला करे हम उसे क्षार कहते हैं। और क्षार बच्चों जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। OH माइनस देते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। पादप में जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम जल का वहन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? ATP को, जिसे एडिनोसिन क्या बोलते हैं?
ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। कहते हैं वायवीय शोषण में कितने एटीपी ऊर्जा बनते हैं? तो वायवीय शोषण में 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। और बच्चों अवायवीय शोषण में 2 एटीपी ऊर्जा बनती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करते हैं? तो निलय के द्वारा पंप किया जाता है, मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन बच्चों अगर आपसे यह पूछा जाए कि रक्त बच्चों शुद्ध कहां होता है? रक्त हमारा शुद्ध कहां होता है? तो रक्त शुद्ध होता है मेरे बच्चे फेफड़ा में। रक्त शुद्ध होता है फेफड़ा में। और रक्त बच्चों क्षमता कहां पर है? रक्त क्षमता कहां पर है? तो रक्त क्षमता है मेरे बच्चे वृक्क के अंदर, यानी बच्चों वृक्क में, यानी हमारी किडनी के द्वारा रक्त को छाना जाता है। लेकिन रक्त शुद्ध होता है फेफड़ा में। क्योंकि वहां बच्चों उन्हें ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि उन्हें वहां पर ऑक्सीजन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने का काम करते हैं? मैंने बताया था एब्सिसिक एसिड का काम ये होता है। जड़ की अधोगामी वृद्धि, मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, जो पत्ता होता है मेरे बच्चे वह कहां, वह बच्चों सूर्य की रोशनी की दिशा में भागता है। जड़ कहते हैं अगर पौधा मेरे बच्चे जल की तरफ भागे, जल की तरफ, तो उसे जलानुवर्तन बोलते हैं, जलानुवर्तन। अगर पौधा मेरे बच्चे कहते हैं प्रकाश की ओर भागे तो हम उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगर जड़ हमेशा गुरुत्वाकर्षण की ओर भागता है, इसलिए हम इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जड़ की अधोगामी वृद्धि प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर जड़ नहीं जाता है, गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है, अर्थात गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी होगा। कहते हैं मेरे बच्चे पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसके भाग हैं? ये सभी पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं मेरे बच्चे। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है ये हमारे पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया जो बच्चों अपने आप हो, जैसे देखते हैं चबाना, बमन यानी कि वोमिटिंग, उल्टी बच्चों है ना, इसी को हिंदी है ना हम लोग बोलते हैं उल्टी अपने आप होता है। नो कंट्रोल, यहाँ नो कंट्रोल, जिस घटना में जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं हो उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। लार आना, जब आप सोते होंगे लार अपने आप निकल जाता है, हृदय का धड़कना अपने आप होता है। लेकिन चबाना तो हमारे कंट्रोल में है, चबाते चबाते हम रुक सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, हाइड्रा या ईस्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। अगला बच्चों, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? मैंने पढ़ाया था कि बच्चों अंडाशय ही है जो फल बनता है, अंडाशय ही है जो फल बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें होता है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा यानी XX बच्चों ये स्त्री में होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों पुरुष में क्या पाए जाते हैं? पुरुष में क्या पाए जाते हैं गुरुजी? पुरुष में होते हैं XY। कहते हैं कि बच्चों मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ा गुणसूत्र को क्या कहते हैं? 22 जोड़ा यानी कि 44 को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? 44 को ऑटोसोम कहते हैं। और XY जो दो अलग होते हैं XY, इन्हें कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बच्चों कहते हैं कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये टोटली डिपेंड किस पे करता है? बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये बच्चों निर्भर किस पर करता है? ये 100% निर्भर करता है उनके पिता पर निर्भर करता है, ना कि माता पर। कहते हैं मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है मेरे बच्चे, गुणसूत्र की संख्या बच्चों कितने युग्म होते हैं? क्वेश्चन पूछा है कि कितने युग्म माने जोड़ा, कितने युग्म होते हैं? तो ऐसे 46 को होता है टोटल, यानी कि 23 जोड़े बोले। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं जो गल जाएंगे? घास, पुष्प और चमड़ा नहीं गलेगा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक नहीं गलेगा, है ना, फसलों के छिलके, केक और रबर नहीं गलेगा बच्चों, केक, लकड़ी और घास। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है, ये जो व्यास होता है हम इसे द्वारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा द्वारक। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? त्रिज्या यानी कि आर बच्चों 32 है, तो फोकस होता है आर का आधा, यानी 32 का आधा होगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो बताइए उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। अगर बच्चों m ऋणात्मक है, इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब उल्टा बना है यानी वास्तविक यानी ना वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन
बच्चों नीला रंग का होता है, इसलिए हमें आसमान कैसा दिखता है, इसीलिए आसमान कैसा दिखता है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ है ना, अंतरिक्ष यात्री में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वोल्ट मीटर के स्केल में 0 है ना, 0 वी से लेकर के 1 वी के बीच में 20 विभाजन चिन्ह दिए गए हैं, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना होगा? अल्प मापांक कैसे निकलता है? अल्प है ना, अल्प मापांक निकालने का क्या सूत्र है? निकालने का फॉर्मूला है कि 0 से 1 गया, यानी कि 1 गया, 1 में से 20 से भाग कीजिए तो 0.05 आएगा, 0.05, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो माने 10⁻⁻⁶। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र की रेखाएं होती हैं। मेरे बच्चे छड़ चुंबक के अंदर, छड़ चुंबक के बाहर होता है नॉर्थ से साउथ, यानी बच्चों उत्तर से दक्षिण, बाहर होता है मेरे बच्चे उत्तर से दक्षिण। अगर भीतर पूछा गया, अंदर पूछा गया तो दक्षिण से उत्तर, तो लिखेंगे दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होते हैं। मेरे बच्चे उदासीन तार पूछा है तो सबसे पहले मेन तार की बात करते हैं। मुख्य तार, जो मेन तार होता है मेरे बच्चे जिस पर धारा बहे, वो होता है लाल रंग का। जो उदासीन तार होते हैं, जो उदासीन होते हैं, वो होते हैं काले रंग का। और जो मेरे बच्चे अर्थ तार होते हैं, अर्थ तार होते हैं हरे रंग का, है ना। तो बच्चों लाल, काला और हरा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है कि उदासीन तार होते हैं, उदासीन तार हमेशा काला होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरे विद्यार्थी जी, किस युक्ति से विभक्त वलय दिक परिवर्तन द्वारा होता है? तो बच्चों विभक्त वलय, जहां पर भी देखना विभक्त वलय कहना मोटर, क्या होगा? विभक्त वलय किसमें होता है? मोटर में। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है? जल विद्युत संयंत्र में बहुत ऊपर से जल को गिराते हैं, बहुत ऊपर से जल को गिराएंगे तो बच्चों जल की स्थिति होती है मेरे बच्चे, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, जल जब भी ऊपर से गिरेगा उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोड़ा स्थित है बच्चों कहां पर? उत्तर प्रदेश में। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 के लिए नोट कर लीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना मतलब पानी मिल गया, पानी मिल गया, CaCO3 बच्चों, बुझ गया, ये पानी मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ZnCOSO है ना, CuSO4, ZnSO4 प्लस में कॉपर। मेरे बच्चे मैंने बताया कि जब हमारे पास बच्चों कॉपर सल्फेट का विलयन है, हमने उसमें जिंक मिलाया तो जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है, तो बच्चों कॉपर को हटा करके जिंक सल्फेट बना लिया प्लस में कॉपर। तो जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से पृथक कर दे तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखते हैं, कोई विलयन नीले ड्रमस पदार्थ को लाल करता है, नीला को लाल करता है अम्ल, तो पूछा है इसका पीएच मान क्या होगा? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। कहते हैं ऑक्सीजन अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। मेरे बच्चे हमने पढ़ाया था, सारा अम्ल मैंने पढ़ाया है। संतरा में होता है कौन सा अम्ल? संतरा में होता है मेरे बच्चे सिट्रिक, है ना, संतरा या नींबू में सिट्रिक होता है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कहते हैं। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल बच्चों, टार्टरिक। क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मेरे विद्यार्थी जी वो टमाटर में होगा, ऑप्शन नंबर बी। है ना, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक, है ना, सबसे अभिक्रियाशील धातु है? सबसे क्रियाशील धातु यहां पर देखेंगे तो सोडियम होगा, ऑप्शन नंबर सी। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, बताइएगा आप सभी लोग, है ना, बताइएगा कि टोटल 300 में से मेरे बच्चों ने कितना सही किया है? 300 में से आप लोगों ने, माफ कीजिएगा, अरे सोडियम से वैसे तो पोटेशियम है ना, सॉरी, पोटेशियम भी तो ऑप्शन है, पोटेशियम भी तो ऑप्शन है, हमने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे बच्चे बताओ 300 प्रश्नों में से मेरे छोटे छोटे भाई बहनों ने कितना सही किया? और अप्रोक्स लगभग 50,000 पोल आप लोगों ने किया है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। और हाँ, बहुत स्पीड में पढ़ाता हूँ, एक आध क्वेश्चन कभी मिस्टेक हो जाते हैं, मन में रहता है क्या और मुंह से क्या निकल जाता है, तो आप लोग बच्चों थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना। 250 सर, 200 है ना, 280, 290, 300 में से 300, है ना। मैंने क्या बोला? एक आध मिस्टेक हो जाते हैं, क्योंकि मुझे स्पीड, मैं बहुत स्पीड पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। तो बताइए कैसा लग रहा है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख कर बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, जल्दी से। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा आप लोग खा लीजिए, है ना, कैसा फील कर रहे हैं? मस्त।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। अब हमारी बात होगी 400 नंबर पर, है ना। अब हमारी बात कहाँ होगी बताओ। एक बार सभी दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी दोस्तों को आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। अब हमारी मुलाकात कब होगी, हमारी बात कब होगी गुरुजी? हमारी बात लगभग 400 नंबर पर होगी, है ना। अब हमारी बात कहाँ होगी बताओ, जल्दी बताओ। अब हमारी बात कहाँ पर होगी, कितने नंबर पे जाकर के हम लोग बात करेंगे? तो गुरुजी जब तक हम लोग 400 नंबर पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम लोग बात नहीं करेंगे। यानी 100 क्वेश्चन लगने के बाद, 100 क्वेश्चन लगने के बाद मेरे बच्चे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और 100 नंबर जहां पूरा हो जाएगा 400 नंबर पर रुक करके आप लोगों से फिर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पूरी ईमानदारी से, पूरा जी जान लगा करके 100 क्वेश्चन आप मेरे साथ लगाएंगे। 100 क्वेश्चन लीजिएगा। पहला सवाल, एक्वा रेंजिया, है ना, एक्वा रेंजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सांद्र HNO3, तो HCl बच्चों 1 है, ये 3 है, तो इसका रेशियो 3:1 हो जाएगा मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी होगा CHO मतलब एल्डिहाइड, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनोन में मेरे बच्चे पूछा है कितने बंधन होंगे? यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, 8 3 11 में से 1 घटा देना है, 10 सहसंयोजक बंधन होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बच्चों परमाणु का साइज क्या होगा? परमाणु का साइज घटेगा। दाएं से बाएं जाने पर घटेगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। तो मेरे बच्चे हम लिखेंगे घटता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ऊर्ध्व माने खड़े खड़े स्तंभ है, खड़े खड़े स्तंभ की संख्या कुल 18 है। अगला सवाल देखते हैं, एक छात्र जब प्रखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें डालता है तो उसका उसका रंग कौन सा हो जाता है? मेरे विद्यार्थी जी, रंग कौन सा होगा? 306 में ऑप्शन, उसका रंग नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, उसका रंग नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौह कैसी होती है? मैग्नीशियम को जब मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में हम जलाएंगे मेरे बच्चे 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और बच्चों जो बच्चों उसकी जो आग की लो होगी वो चमकीली होगी और उजली होगी। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी। अगला सवाल है, एक छात्र प्रखनली में, है ना, प्रखनली में एक जांच प्रखनली में के लिए एक विलियन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। विलियन होगा बच्चों कॉपर सल्फेट का, उसमें एक लोहे की कील को डलाएंगे, डालने से बनेगा बच्चों फेरस सल्फेट और निकलेगा बच्चों कॉपर। यह बच्चों यह हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, यह हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन पूछा है, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रखनली में विलियन कौन सा होगा? उसमें बच्चों कॉपर सल्फेट होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग बच्चों फिर भूरा हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त मापने के लिए होता है? रक्त दाब मापने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी होगा। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त स्राव के मार्ग को, है ना, मार्ग को रक्त थक्का बनाकर रोकता है? रक्त का थक्का बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो बच्चों प्लेटलेट्स का। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला बच्चों, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या चाहिए? थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए मेरे बच्चे क्या चाहिए? थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए 311 में देखेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए मेरे बच्चे सोडियम चाहिए। क्या चाहिए? सोडियम की आवश्यकता पड़ती है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को मैनेज करता है? तो मेरे बच्चे शरीर की स्थिति और संतुलन को मैनेज करने वाला जो भाग है वो है हमारा अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क मेरे बच्चे, जिसमें पाया जाता है सेरिबेलम। कहते हैं कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होते हैं प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि बढ़ाने में, तने की वृद्धि के लिए और पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। बच्चों साइटोकाइनिन इनमें से सभी के लिए प्रयोग होता है। अगला है, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? हाइड्रा में मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। पुष्प का कौन सा भाग बच्चों परागकण बनाता है? तो आपको याद होगा कि परागकोश में होते हैं परागकण। माफ कीजिएगा, परागकोश तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अगर परागकोश नहीं है तो मेरे बच्चे याद कीजिए, ये है बच्चों हमारा, ये है पूरा, इसे कहते हैं, इस पूरे को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं, इस पूरे को पुंकेसर कहते हैं। मेरे बच्चे ये जो भाग है, यहाँ पर जो भाग होता है इसी को परागकोश कहते हैं, इसी को परागकोश कहते हैं। तो मेरे विद्यार्थी जी, ये जो परागकोश है ये पुंकेसर का भाग है।
परागकोश जो है बाह्य दल में नहीं बनता है, पंखुड़ी में नहीं, पुंकेसर का भाग है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो बच्चों शुक्रवाहिका मादा में नहीं, पुरुष में होता है। अगला है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोगों को याद होगा ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के बारे में, जिन्होंने वंशागत नियमों के बारे में बताया है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कि पिता का गुण बच्चे में आता है। स्त्रियों के लिए गुणसूत्र होता है, स्त्रियों में XX याद रखिएगा। कहते हैं मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में घोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया था। तो बच्चों 10x पर 10 गुना जूम करके देखा गया था। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, याद रखिएगा। अगला बच्चों आंसर रखिएगा, है ना। यहां से मोटिवेशन है एक आपके लिए कि हमेशा याद रखो कि आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। आज आपका संकल्प है पूरा देखना। आज सभी बच्चों का क्या संकल्प है बच्चों बताओ? तो सर लास्ट तक क्लास देखना। कौन कौन क्लास लास्ट को देखेगा? एक बार दिल बनाकर भेजिए कि लास्ट तक हम क्लास को देखेंगे, लास्ट तक क्लास को देखेंगे गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास को गेहूं कभी नहीं खा सकता, घास को बकरी, बकरी को मानव, बिल्कुल सही है। बकरी को गाय नहीं खाता है, गलत बात है। घास को बकरी, बकरी को मछली कभी नहीं खा सकता, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है, हमारे शरीर का पीएच परास होता है। हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 के बीच पीएच परास काम करता है। कहते हैं श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन में बनता है CO2, H2 और प्लस में ऊर्जा, ये अंतिम उत्पाद के रूप में है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कहते हैं कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, जैव मात्रा ही नवीकरणीय स्रोत है। अगला है कौन विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता लेनी पड़ती है? बच्चों किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र, आपको मैंने पढ़ाया था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। जब मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में किसी धारावाही चालक को हम ऐसे पकड़ते हैं तो आपने देखा होगा ये जो अंगूठा होता है ये धारा की दिशा को व्यक्त करता है, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करता है। बाकी जो शेष उंगली है वह चुंबक के क्षेत्र को, वह बच्चों चुंबक के क्षेत्र को, तो कहते हैं दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। बच्चों फ्लेमिंग नहीं, फ्लेमिंग का यहां कोई काम नहीं है, फ्लेमिंग का यहां कोई काम नहीं है, यहां काम है मैक्सवेल का, यहां काम है मैक्सवेल का। अर्थात बच्चों हम कहेंगे दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी पढ़ाए थे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बच्चों, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किससे, है ना, किसका शारीरिक अभिकल्प है? सबसे अधिक विकास किनका हुआ है? तो सबसे अधिक विकास बच्चों चिंपैंजी का हुआ है। हम लोग पहले चिंपैंजी ही तो थे। एल्कीन पूछा है, एल्कीन का मेरे बच्चे CnH2n होता है। एल्कीन का फार्मूला मेरे बच्चे CnH2n होता है, ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको फिर से 4 फार्मूला लिख के देता हूं फटाफट से। सबसे पहला एल्केन का फार्मूला मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए या अपनी कॉपी में लिखिए। दूसरा मेरे बच्चे एल्कीन का फार्मूला, फिर मेरे बच्चे एल्काइन का फार्मूला, और फिर मेरे विद्यार्थी जी एल्कील का फार्मूला। मेरे साथ आप लोग लिखिए, इन 4 में से कोई एक फार्मूला आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। अपने अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। अपने अपने कॉपी में एल्केन में CnH2n+2 होता है, एल्कीन में CnH2n होता है, एल्काइन में CnH2n-2 होता है, एल्कील में CnH2n+1 होता है। तो मेरे बच्चे कुल मिलाकर 4 फार्मूले मैंने बताए हैं जो आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है एसिटिलीन अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा कथन सही है? एसिटिलीन जो अम्ल होती है उसमें मेरे बच्चे कौन सा गंध होता है? उसमें बच्चों सिरका सा गंध होना चाहिए। मेरे बच्चे 329 नंबर देखते हैं, 329 नंबर में उनके अंदर में एक सिरका के ऐसी गंध होती है एसिटिलीन अम्ल में। मेरे बच्चे एसिटिक अम्ल में, माफ कीजिएगा, एसिटिक अम्ल बच्चों किसमें होता है? सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? मैंने बोला था लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। बाकी मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बाकी मेरे बच्चे अपवर्तनांक पूछा है ना, अपवर्तनांक पूछा है, किसका अपवर्तनांक अधिक होगा? मेरे विद्यार्थी जी होना चाहिए बैंगनी का, पर मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्योंकि मैंने अपवर्तनांक नहीं पढ़ाया था।
अभी से पहले अपवर्तनांक मुझे लगता है पहली बार आया है। आंसर डी ही होना चाहिए, आई थिंक डी होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लेना इसको। कहते हैं विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। अगला सवाल देखते हैं, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, सभी पर। ऑप्शन नंबर डी होगा। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होता है? हाइड्रोजन में एकल आबंध होता है मेरे बच्चे। कहते ऑक्सीजन में द्वि आबंध होता है, नाइट्रोजन में त्रि आबंध पाए जाते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो कार्बन के 6 अणु हो गए ना भैया। यस गुरुजी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? जब भी धातु किसी जल से अभिक्रिया करेंगी तो कौन सा गैस निकलेगा? तो गुरुजी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है? एक कूलाम मेरे बच्चे, एक कूलाम विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। अब उल्टा पढ़ते हैं, एक कूलाम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 गुना 10⁻18 मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन। तो कहते हैं कि एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों 6.25 गुना 10⁻18, याद रखेंगे। अगला है कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहते हैं। कर्नाटक में बच्चों कट्टा, क्या होता है? कट्टा। और केरल में सुरंगम कहां पर है मेरे बच्चे? है ना, सुरंगम कहां पर है? तो सुरंगम केरल में स्थित है, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी मेरे बच्चे? फोकस दूरी 100 होगी। कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व X का नाम बताइए। मेरे बच्चे, आप लोगों ने कभी कॉपर के बारे में सुना है? कॉपर को जब भी आप बच्चों गर्म करेंगे तो कॉपर बच्चों काला हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा? काला रंग का हो जाता है। वहां देखो लिखा गया है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, अर्थात मेरे बच्चे हमारा कॉपर। ऑप्शन नंबर सी होगा। सर 18 मिस्टेक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, 18 मिस्टेक है। तो पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? बीजांड की ओर अगर वृद्धि हो रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। अगर बच्चों प्रकाश की ओर वृद्धि है तो हम इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अगर बच्चों गुरुत्वाकर्षण की ओर है, बच्चों जड़ की गति होती है गुरुत्वाकर्षण में, है ना, जलानुवर्तन, जल की ओर वृद्धि को जलानुवर्तन कहते हैं। अगर बच्चों पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि को रसायनुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? निम्नलिखित में अधातु कौन सा है मेरे बच्चे? सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है, कार्बन अधातु है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो पाता है। अगला है, एक प्ररूपी सौर सेल कितने विद्युत विभवांतर के एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है? तो बच्चों एक प्ररूपी सौर सेल 0 से लेकर 1 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकता है, 0.5 से 1 वोल्ट के बीच। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा होता है? पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है, नीला काला हो जाता है। कहते हैं कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है कहां पर? ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है मेरे बच्चे। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? यह बच्चों है ना, यह क्या है? मतलब कि लड़ो और उड़ो हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फाइट, FIGHT, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन मेरे बच्चे, यह बच्चों किडनी के ऊपर में जो हमारा वृक्क होता है, जो बच्चों वृक्क होता है, किडनी के ऊपर में यह हार्मोन होता है, यानी बच्चों यह अधिवृक्क है ना, अधिवृक्क ग्रंथि में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है मेरे बच्चे? असंतृप्त में कौन कौन आते हैं? ध्यान दीजिएगा, एल्केन को संतृप्त कहते हैं, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, CnH2n+2 जहां पर है उसमें संतृप्त है। अगर मेरे बच्चे एल्केन के जगह एल्कीन आ जाए, यानी CnH2n आ जाए, या मेरे बच्चे एल्काइन आ जाए,
अल्काइन आ जाए यानी CnH2n-2 आ जाए मेरे बच्चे, एन वाला जितना होगा वो सब में होता है, वो सब संतृप्त होगा। एन वाला संतृप्त होगा, एन वाला, तो एन लगा है तो संतृप्त होगा, एन लगा है संतृप्त होगा ना बच्चों। क्या लगेगा? इन लग गया, इन मतलब असंतृप्त। एथिन, एथिन का फार्मूला लिखकर कोई भेज सकते हैं मेरे बच्चों? मेथ एथ प्रोप, आप लोग को पढ़ाए थे मेथ, पहला होता है मेथ मेरे बच्चे। एथिन का फार्मूला मेरे बच्चे बताओ, मेथ है ना, मेथ एथ होता है ना एथिन, तो एथिन में क्या होता है? एथिन में है ना मेरे बच्चे क्या होगा? C2H मेरे बच्चे H2n होता है ना, यानी कि C2 और H4 बच्चों है ना, तो इसका फार्मूला क्या होगा? C2H4 क्या होगा? C2H4 होगा एथिन का फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक में देखेंगे तो बच्चों जंगल है ना, तालाब नहीं, फसल क्षेत्र नहीं, झील नहीं, यहाँ जंगल जो है ये बच्चों प्राकृतिक होता है। अगला है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? छोटे बच्चे को माँ को पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो हम इसे प्लेसेंटा कहते हैं, ऑप्शन सी। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो इस विलयन का रंग कैसा होता है? ना तो अम्ल होगा ना तो क्षारीय होगा, तो इसका रंग बैगनी होता है, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? जिंक के पास ऑक्सीजन था पर ऑक्सीजन इनके पास से चला गया बच्चों, कार्बन के पास यानी है ना, वो बन गया मेरे बच्चे, वो बन गया हमारा। तो हमारा देखेंगे जिंक के पास से ऑक्सीजन चला गया तो जिंक का हम कह सकते हैं अपचयन हुआ है। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित बिल्कुल, कार्बन के पास O मिला, ठीक है। ZnO उपचयित हो रहा है, बिल्कुल गलत है। ZnO उपचयित कहाँ हो रहा है? ZnO तो अपचयित हो रहा है क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन चला गया है। कार्बन अपचयित हो रहा है, बिल्कुल गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, यही सही है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। जब किसी तत्व के पास में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का मिलना मेरे बच्चे उपचयन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच कितना होगा? जब बच्चों हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मेरे विद्यार्थी जी घोलेंगे, किसमें? जल में घोलेंगे, तो वह बच्चों जल क्या होगा? वह जल अम्लीय हो जाएगा। वह जल क्या हो जाएगा? वह जल अम्लीय हो जाएगा, और जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि समजात अंगों के उदाहरण है, मतलब बने हैं एक जैसे काम अलग अलग, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात मेरे बच्चे ये क्या है? ये क्या है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, ये हमारा समजात अंगों के उदाहरण है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है? तो इन सभी के लिए हार्मोन होता है मेरे बच्चे, ये क्या होता है? क्या पूछा है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन तो बिल्कुल नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नहीं, एस्ट्रोजन नहीं होगा मेरे बच्चे। 360 का आंसर करेंगे, 360 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बच्चों थायरॉक्सिन हार्मोन, माफ कीजिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में हमें हेल्प करता है बचाने में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, यानी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है? कौन सा? पैदल चलना बिल्कुल अच्छा है, साइकिल से चलना बिल्कुल अच्छा है, मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वहां से बच्चों धुआं निकलता है। धुआं में कौन सा गैस होता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो गाड़ी के धुएं होते हैं उसमें कौन सा गैस होता है। अगला सवाल देखते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन में 2 आबंध पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ है बच्चों, प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सभी होंगे इनमें से। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरणों से करता है। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? V = IR, ये फॉर्मूला सही है। अगला, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? उसे आकाश काला दिखता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक विहीन लेंस के आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? तो विशिष्ट स्थल है बच्चों हमारा वन जैव विविधता का विशिष्ट स्थल माना जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, एल्केन का फार्मूला, एल्केन में CnH2n+2 होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पुष्प है? पपीता का पुष्प एक लिंगी होता है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया जीवाणु जनित रोग है, सिफिलिस भी जीवाणु जनित रोग है, जो नहीं है वो है मस्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? तो बच्चों गैलेनियम क्या है? एक उपधातु है, जर्मेनियम, माफ कीजिएगा, नहीं, गैलेनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य अनुशिथिलनकार
रक्त दाब होता है, अनुशिथिलन में 80 होता है mm बच्चों, और शिथिलन में 120। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? सबसे अधिक चाल होता है बच्चों कहां पर? निर्वात में। सबसे अधिक होता है निर्वात में। निर्वात के बाद बच्चों हवा में, हवा के बाद बच्चों जल में, तो यहां पर हवा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा। पादपों में पाए जाने वाली वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सी है? पादपों में पाए जाने वाली हार्मोन है जिब्रेलिन। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? अधातु पूछा है तो ब्रोमीन, अगर धातु पूछा होता तो हम बच्चों पारा या मरकरी टिक कर लेते। अगला सवाल याद रखना है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो मेरे बच्चे इंसुलिन मनुष्य में, थायरॉक्सिन मनुष्य में, एस्ट्रोजन मनुष्य में, पादप यानी पौधों में होता है साइटोकाइनिन। कहते हैं रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? तो प्लेटलेट्स बच्चों रोकने में मदद करता है। हमारा शरीर का पीएच परास के बीच काम करता है बच्चों 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है? दोनों छोटा टी बौना पौधा होगा। विभक्त वलय का प्रयोग हमने बार बार कहा है कि मोटर में प्रयोग होता है विभक्त वलय का। हे भगवान, मक्खी कहां से आ गया रे? मोटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? बच्चों नाभिकीय ऊर्जा आज पैदा हुआ है, भूतापीय ऊर्जा तो आज का है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों कहते हैं जैव मात्रा ये परंपरागत है, जो पुरखों से चला आता है, बहुत पहले से चला आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? सबसे सरल बच्चों मीथेन होता है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। कहते हैं चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर करता है, चालक के टेम्परेचर पर करता है, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं करता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मेरु रज्जु कहां से निकलता है? मेरु रज्जु बच्चों मेंडुला से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? केचुआ एक उभयलिंग जंतु है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अगला सुरंगम कहां पर है? सुरंगम मेरे बच्चे शायद केरल में है, कहां पर है बताओ? 392 बताइएगा, सुरंगम कहां पर है? सुरंगम कहां पर है? सुरंगम मेरे बच्चे केरल में है, बिल्कुल सही कहा था मैंने। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होते हैं, जो दंत मंजन हम लोग घसते हैं वो कैसे होते हैं? सर वो क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लोरीन बच्चों Cl17 17 होता है, Cl17। तो 2 8 10 10 और 7 17, बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n का स्क्वायर होता है। अगला है, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे गलनांक बच्चों सोडियम का है, तुरंत गल जाएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, धोबिया में बच्चों धोने के लिए 10 बाल्टी पानी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित करता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है नीले रंग का, इसीलिए आसमान हमें नीला दिखता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। लास्ट है, विद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे बच्चे कि विद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। वोल्ट तो बच्चों विभव विभवांतर का मात्रक है, ओम तो बच्चों प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर तो विद्युत धारा का मात्रक है, कुलाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 400 क्वेश्चन आप लोगों ने टोटल लगवा लिए हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोगों ने 400 में से कितना सही किया है। विद्यार्थी जी मैंने कहा था कि 400 होने के बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा